नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एफआईआर अगर पुलिस दर्ज करती है दहेज के केसेस में, तो क्या पुलिस के पास पावर है क्या एफआईआर रद्द करवाने की या करने की। जी हाँ, इसी के बारे में बात करेंगे। अक्सर लोगों को हमने कहते हुए सुना है कि एफआईआर पुलिस ने अगर दर्ज किया है तो पुलिस चाहे तो एफआईआर को रद्द कर सकती है या उसको खत्म कर सकती है। क्या ये सच है 498 के केसेस में? इसी के बारे में चर्चा करूंगा। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम लेकर आए आप तक सही समय पर पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि वीडियो आपको सही पूरी समझ में आ सके, और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। जी हाँ, चलता हूं टॉपिक की तरफ। बताऊं आपको कि अक्सर हमने अपने क्लाइंटों से सुना है कि जी जनाब, एफआईआर 498 के केसेस में पत्नी ने करवा दिया था और अब हमारा समझौता हो गया है, तो पुलिस उसको रद्द कर देगी अगर हमारा समझौता हो गया है तो। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान है। आधे अधूरे ज्ञान से कभी भी, कहते हैं, बिना हथियार के कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती, और बिना पूरे ज्ञान के कभी भी कोई केस लड़ा नहीं जा सकता। जी हाँ, आधे अधूरे ज्ञान से आपके हारने की संभावना या आपके लड़खड़ाने की या आपके गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। मैं आपको बताऊं कि 498A के केसेस जो हैं, अक्सर जब पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ता है या कोई भी विवाद होता है, तो पत्नी सबसे पहले जाके वुमेन सेल में एक कंप्लेंट दर्ज करवाती है। कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद पति या पत्नी के बीच में काउंसलिंग करवाई जाती है वुमेन सेल के द्वारा। बाकायदा मीडिएटर्स भी बैठते हैं वहाँ। मीडिएटर्स के सामने भी दोनों पक्षों को बैठाया जाता है, ताकि उनके मन की भड़ास निकल सके या दोनों के घर को बसाया जा सके। परंतु पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति ज़्यादा एडमेंट हो जाता है और अपनी बात को रखने के बजाय किसी भी एक छोटी सी बात पर अड़ जाता है, और वो समझौता नहीं हो पाता, और अंततः जो है मीडिएशन से वो फिर केस जो है वापस वुमेन सेल को भेज दिया जाता है। और वुमेन सेल अगली कार्रवाई जो उसमें करती है आपके कंप्लेंट पर, पत्नी के कंप्लेंट पर, वो क्या करती है, थाने को रिकमेंडेशन लेटर लिखकर भेज देती है कि इस केस में एफआईआर को दर्ज किया जाए 498A के तहत, आईपीसी के तहत। जब भी 498A आईपीसी का केस दर्ज होता है तो अक्सर उसके साथ एक दो सेक्शंस जो हैं और अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि 406 का होता है, 323 का होता है, यानी 323 का होता है मारपीट का, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। जैसे कि पत्नी कहती है कि मैं दहेज लेकर गई थी, इतनी ज्वेलरी लेकर गई थी, मेरी सास ने छीन लिया, मेरी नंद ने छीन लिया, मेरे पति ने मुझसे मारकर ले लिया। या फिर ये कहती है कि मेरे पति ने बहुत मारा मुझे, 323 अट्रैक्ट हो जाता है, ज्वेलरी छीन लिया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है। साथ ही साथ 34 जरूर लगता है। 34 का होता है कॉमन इंटेंशन, यानी जितने भी मेंबर्स का नाम लिया गया घर के, चाहे वो पति हो, सास हो, ननद हो, जेठ हो, जेठानी हो, इन सब का एक कॉमन इंटेंशन था 34 के तहत, 34 आईपीसी के तहत। और इस कॉमन इंटेंशन के तहत इन लोगों ने मेरे ऊपर क्रुएल्टी की, मारा पीटा दहेज के लिए, दहेज की मांग की, या फिर मुझसे ये सारा सामान इन लोगों ने छीन लिया, ग्रैब कर लिया और मुझे घर से निकाल दिया, या रोज मारते हैं, पीटते हैं। ये सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं पत्नी के द्वारा। परंतु मैं आपको बताऊं कि अक्सर ये एलिगेशंस झूठे निकलते हैं जब केस चलता है और क्रॉस होता है। तो क्रॉस के तहत जब आप सवाल जवाब पूछते हैं, जिरह करते हैं, तो उस समय बहुत सारे एलिगेशंस जो हैं झूठे निकल जाते हैं। अक्सर 498A में एफआईआर थाने के द्वारा दर्ज करने के बाद बीच में किसी भी केस को चालू होता है या चालू होने के पहले ही, चार्जशीट फाइल होने के पहले ही पति पत्नी के बीच में समझौता हो जाता है। और समझौता होने के बाद पति कहता है कि पत्नी ने एफआईआर करवाई है जी, इसको तो हम वहीं से रद्द करवा लेंगे, समझौता हो गया है। या फिर समझौता हो जाता है, पति कहता है अरे कुछ नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं कर सकती पुलिस, हमारा तो समझौता हो गया, पुलिस उसको रद्द कर देगी। मैं आपको बता दूं, ये अधूरा ज्ञान है। अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। कभी भी मैं आपको बताऊं, 498A आईपीसी जो है, बाकायदा ये सेक्शन ही खुद कहता है कि कंपाउंडेबल नहीं है, यानी इसमें समझौता नहीं हो सकता। अगर पति पत्नी के बीच एक पल के लिए किसी और केस में या कोर्ट के बाहर या कोर्ट के समक्ष समझौता हो भी जाता है, तो बकायदा कोर्ट उस एवज में आपको टाइम देती है इस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए। रद्द कहाँ होगा?
रद्द किसी थाने में नहीं, किसी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं होगा। रद्द हमेशा जो है हाई कोर्ट के सामने 482 CRPC के तहत जो है FIR को क्वैश करवाया जाएगा, रद्द करवाया जाएगा, तभी ये रद्द हो सकती है। उसके पहले आप लाख समझौता कर लें, कोर्ट में जाके कह दें कि जी हमारा समझौता हो गया, कोर्ट उस केस को खत्म नहीं कर सकती बिना गवाही लिए हुए और सारी चीजें किए हुए। तो हमेशा क्वेश्चन का पावर जो है हाई कोर्ट के पास होता है, इसलिए ये अधूरा ज्ञान ना रखें, ज्ञान को बढ़ाएं, विकसित करें। कभी भी कोई FIR होती है 498A के तहत तो उसको हाई कोर्ट से ही क्वैश करवाया जा सकता है। ये थी पूरी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करना ना भूलें, दूसरों के साथ शेयर जरूर करें जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। इन सब के अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। इसी के साथ मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।